नमः संस्कृता मित्रों, अगर आप संस्कृत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं तो यह आपको संस्कृत करंट अफेयर्स की क्लास प्रतिदिन चलती है। सुबह 7 बजे आप देख सकते हैं और यह शाम को यानी कि आप देखेंगे कि तो शाम को 10 बजे 10 PM पर यह आपको वीडियो मिल जाती है। 10 बजे अगर आप देखेंगे तो शाम को 10 बजे मिल जाएगी, नहीं सुबह आप सुबह जो है इस वीडियो को पहले देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? इसमें देखिए संधि, समास और आपके अनुवाद हर जगह से मैं जो है आपको प्रश्न पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप जो है इस क्लास को जरूर देखना। अब निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है, तो इस पर आपको देखना है कौन सा। अब इस पर आपको देखना क्या है, आपको याद करना है सूत्र और वर्णों का उच्चारण स्थान कि भाई वो वर्णों का उच्चारण स्थान देखना है, वर्णों का उच्चारण स्थान देखना। देखिए ये जो है वर्णों का उच्चारण स्थान आपको देखना है और सूत्र याद करना। जैसे आकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो आ हो गया, और का, कु का मतलब का यानी का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब जो है कहाँ से बोले जाती हैं, तो ये कंठ से बोले जाती हैं। इनमें से आपको तालव्य ढूंढना। तो एक सूत्र आप पढ़े होंगे, इचु यशानाम तालु। कौन सा सूत्र है? इचु यशानाम, ये लिख लीजिए, नाम तालु। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र है। अब ये सूत्र से आप जान जाएंगे कि कौन सा इस पर तालव्य है। अब देखिए आप मिलाइए, इस पर कोई वर्ण मिल रहा है, ई मिल गई और चा वर्ग मिल जाएगा। जैसे चा हो गया, छा हो गया, चा, छा, फिर जा आता है, फिर झा आता है, फिर क्या आता है, इया आता है, झा, इचु यशानाम। तो ये जो है कहाँ से बोले जाएंगे, तालव्य से। ठीक है, तालव्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा इस पर है, ये चा आपका मिल गया, यानी कि पहला का ए उत्तर सही हो गया, मिल गए ना, इचु यशानाम तालु। चलिए अब दूसरा है, देखिए पूछ रहा है कि छा का ध्वनि उच्चारण स्थान बताइए। दंत से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है या कंठ से बोला जाता है? अभी मैंने आपको बताया कंठ के बारे में। अकु विसर्जनीयानाम कंठ, ये आ हो गया और पूरा का वर्ग हो गया। का में जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये ठीक है, और हा हो गया, ये आपके विसर्ग। और ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं। आ और का वर्ग पूरा, हा और विसर्ग, ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। और अब इसी प्रकार से अभी जो मैंने बताया इचु यशानाम तालु, तो आप देखेंगे तो उसमें जो ई आ रही थी और चा, इचु यानी जो चा वर्ग आ रहा था, चा और छा, ये आ गए ना, तो यहाँ पर पुनः छा ध्वनि उच्चारण स्थान। तो क्या बताएंगे, ये तालव्य वाला आप बिल्कुल सही कर लें, यानी कि सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरे का सी आपका सही हो गया। अब देखना है, हाँ यहाँ उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का, इस वाक्य में प्राण का जो है वचन बताइए। देखिए ये गलत टाइपिंग हो गया। ठीक है, ये आपको देखना है, वचन निर्धारित कीजिए। ठीक है, वचन का निर्धारित कीजिए, गा नहीं है, इसे आप हटा दीजिए। तो अब आपको बताना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का भाई ये क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब आ गया, देखिए सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। अब ये प्रश्न मैं आपको दूंगा, ये सज्जन का आपको संधि का नाम बताना है, संधि का नाम बता देंगे और इसका जो है सूत्र बता देंगे। संधि का नाम और संधि का सूत्र, कौन सी संधि, इतना आपको कमेंट करके बता देना है। और इस पर देखिए विच्छेद करना है, विच्छेद करना, तो ए सही होगा, बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी, तो इतना आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा ये उधर आ गए यार, चलिए कोई बात नहीं। मालती माधव किसकी रचना है?
ये जो मालती माधव है ये किसकी रचना है? भट्ट गोपाल की है, भवभूति की है, श्रीहर्ष की है या दंडी की है? तो पहले हम मालती माधव के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मालती माधव किसकी रचना है। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव किसकी रचना हो जाएगी? भवभूति की हो जाएगी। और अब ये जो है मालती माधव के बारे में आपको थोड़ा कुछ लिखा रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा मैं इसर और कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, या काला देखते हैं कैसे चलता है, काला वाला, हाँ ये भी ठीक है। तो देखिए मालती माधव के बारे में आप कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, जैसे कि यह जो है इस पर आपके 10 अंक हो जाएंगे। मालती माधव पर पूछेगा कितने अंक है, तो 10 अंक हो जाएंगे। विधा पर एक यह जो है प्रकरण है, क्या है? एक मालती माधव एक प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है, यह एक प्रकरण ग्रंथ है। अच्छा, मालती माधव जैसे कि नाम से ही पता मालती है और एक माधव है, तो अगर नायक पूछ ले तो आपके माधव हो जाएंगे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पुरुष माधव हो गया। और मालती कौन है? तो मालती आपकी नायिका हो गई भैया, मालती आपकी नायिकी। तो देखिए मालती माधव दो नाम यहाँ पर लिखे हूँ, माधव आपका यहाँ से नायक हो गया और मालती आपकी नायिका हो गई। यह इस पर 10 अंक है, प्रकरण ग्रंथ है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मालती माधव पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ मालती और माधव यानी कि ये दो पुरुष स्त्री हैं। एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पुरुष स्त्री हैं तो ज़्यादातर प्रेम करेंगे। तो भैया यहाँ पर आपसे अगर रस पूछ ली तो श्रृंगार रस बता देना। कौन सा रस बताएंगे? श्रृंगार रस, ठीक है। रीति बताएंगे तो कौन सी, अगर पूछे कि मालती माधव की रीति कौन सी है, तो यहाँ पर गौड़ी रीति है। कौन सी है? गौड़ी रीति आपकी हो जाएगी। ये इतना आपको मालती माधव पर ध्यान रखना कि भाई यह एक प्रकरण है। अब आपको बताते हैं भवभूति, जिनकी रचना है, किनकी रचना है? भवभूति। तो ये भवभूति की जैसे कि उत्तर रामचरित हो गई और मालती माधव हो गई, महावीर चरितम हो गई। ये भवभूति की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिन पर मालती माधव पर यह जरूर पूछ लेता है आपसे कि मालती माधव पर जो है कितने अंक हैं, ठीक है। अब भवभूति के बारे में मित्रों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और भवभूति के बारे में जो कुछ प्रश्न बता रहा हूँ ध्यान रखना। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम नीलकंठ है। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम जतुकर्णी हो जाएगा या जातुकर्णी भी कहते हैं। भवभूति का मूल नाम आपसे पूछा जाएगा कि भवभूति का मूल नाम क्या है? तो भवभूति का मूल नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ बताना। इनके गुरु का नाम है ज्ञान निधि, ये नोट कर लेना, ज्ञान निधि। क्या नाम है? ज्ञान निधि, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना भवभूति के बारे में। इनकी एक जो भवभूति की जो वो है उपाधि आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आप जब वीडियो पूरा देख लें आप ज़रूर जो है लिखें कि इनकी कौन सी उपाधि है। पद वाक्य प्रमाणक जो इनकी उपाधि है, पद काहे के लिए है, वाक्य से क्या अर्थ है और प्रमाण से क्या अर्थ है, ये आपको इतना मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा, अब आ गए भैया श्रीहर्ष। ये भट्ट गोपाल कौन है? तो भट्ट गोपाल मैंने अभी बता दिया। भवभूति के कौन हो जाएंगे? पितामह। इनके यानी जो भट्ट गोपाल ये लिखा हुआ ये भवभूति के बाबा हैं। कौन है? भवभूति के बाबा। बाबा को क्या बोलते हैं? पितामह। पितामह बाबा को बोलते हैं। अब किसके बारे में आपको जानना है? तो अब आप जान जाइए श्रीहर्ष के बारे में। श्रीहर्ष की आप जानते होंगे कि अरे भाई क्यों जा रहे हो? श्रीहर्ष की जो है नैषधि चरितम जो है इस पर आपकी 22 सर्ग हैं और बृहत्रयी के अंतर्गत इनकी ये ग्रंथ आता है। थोड़ा सा श्रीहर्ष के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। जैसे यह श्रीहर्ष जो हैं, ठीक है, जो श्रीहर्ष हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इतना नोट कर लेना है। इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछे कि इनके पिता का नाम क्या, इनके पिता का नाम है श्रीहीर। क्या नाम है? श्रीहीर, खीर नहीं हीर। और माता का इनके नाम है भैया मामल्ल देवी। माता का क्या नाम है? माता का नाम है मामल्ल देवी इनकी माता का नाम है।
तो ये इतना आपको श्रीहर्ष के बारे में। हाँ, इनका समय अगर पूछ लिया जाए कि श्रीहर्ष का समय क्या है, तो 12वीं शताब्दी इनका समय जो है। देखिए, संस्कृत के जितने भी विद्वान हैं प्रायः उनका मत जन्म और सन लेकर मतभेद रहता है, तो जो मूलतः कुछ माना गया है विद्वानों के द्वारा वो 12वीं शताब्दी के मध्य जो है माना गया है। ठीक है। अच्छा, ये आश्रयदाता इनके कौन थे, किसके राजाश्रय पर ये काम कर रहे थे? तो एक जयचंद्र थे। कौन थे? जयचंद्र। जयचंद्र राजा के जो है आश्रय पर जो है ये काम कर रहे थे। इतना आपको इस पर जो है ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ एक शब्द पर, तो आपको ज़रूर कमेंट करके बता देना है। ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आप कमेंट करके बता देना। दंडी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि दंडी, इनकी जो दंडी हैं, ठीक है, दंडी का समय क्या माना जाता है? तो दंडी का जो समय माना जाता है वो सप्तम सदी का जो है प्रारंभिक काल मान, यानी 7वीं शताब्दी के दंडी आपके हो जाएंगे। दंडी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी आपका हो जाएगा। दंडी के पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है वीरदत्त। वीरदत्त इनके पिता का नाम है। दंडी की माता का क्या नाम है? तो दंडी की माता का नाम है गौरी। ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि दंडी की माता का क्या नाम है और दंडी की गौरी का माता का क्या नाम है और पिता का क्या नाम है। ठीक है। इनके प्रापितामह, यह प्रश्न बहुत बार आता है। प्रापितामह अगर आपसे पूछे कि दंडी के प्रापितामह कौन है, तो आपको बताना है भारवी हो जाएंगे। भैया कौन? भारवी का नाम सुने ना, किरातार्जुनीयम वाले वही भारवी हैं जो एकमात्र उनकी रचना है किरातार्जुनीयम। 18 सर्गों पर जो है किरातार्जुनीयम है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। तो इतना आपको ध्यान रखना कि प्रापितामह इनके कौन हो जाएंगे? भारवी हो जाएंगे। कौन? भारवी। ठीक है। अच्छा, अब आपको दंडी के बारे में एक चीज़ और नोट कर लेना है। दंडी के बारे में आपको एक और नोट करना है। इनकी एक रचना है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम पर क्या है? 10 कुमारों का ही जो है वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, 10 कुमारों का। ये आपको जो है बिल्कुल नोट कर लेना है कि दंडी का जो मैं आपको परिचय बताया हूँ इतना आपको। और एक इनकी रचना है भैया काव्यादर्श। काव्यादर्श, तो अगर आपसे पूछे कि काव्यादर्श किसकी रचना है, तो ये दंडी की हो जाएगी। अब ये लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में कौन सी संधि? ये आपको कुछ हमारे मित्र अच्छे हैं जो कमेंट करेंगे कि यण संधि है, गुण संधि है, व्रत संधि है और दीर्घ संधि है। ये आपको कमेंट करना। और देखिए, सभी लोगों को संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है निःशुल्क, और इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने मित्रों तक शेयर कर देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत पर अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए हृदय से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ।